दोस्तों मैं हूं सिंघाल और आपको सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और देख रहे हैं फिर से ये आज औसत। और औसत में टाइप 1 चल रहा था और टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके थे। तो चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 21 में जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, उससे पहले कुछ बात है छोटा छोटा जो आप लोग को जानने की जरूरत है, ध्यान देना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है बाबू, ध्यान देना। ये जैसे हम 5 संख्या लिख दिए, जैसे हम यहाँ पे 5 संख्या लिख दिए, अब देखिए इसका औसत अगर आप निकालिएगा तो ये 5 संख्या का औसत हो जाएगा बाबू 3। कहिएगा कैसे? क्योंकि औसत बराबर जानते हैं राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। आप सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, सबको जोड़ेंगे तो 15 आएगा। और 5 संख्या तो 5 से उसमें भागा लगाइएगा तो 5 तिया 15, 3 आ जाएगा औसत। और हम डायरेक्ट 3 कैसे लिख दिए? तो हम जब पहला वीडियो इसका बताए थे तो उसमें देखिएगा, थ्योरी जब बता रहे थे तो उसमें क्लियर करके बताए थे, वैसा सीरीज जिसमें पदों के बीच डिफरेंस अगर समान है तो ऐसे कंडीशन में औसत जो है बाबू बीच वाला पद होता है, या शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2 कर देंगे तो भी आ जाएगा। इसीलिए हम मिडिल टर्म डायरेक्ट औसत 3 बोल दिए। अब देखिए क्या करना है। अब प्रत्येक संख्या में हम 5 5 से गुना करेंगे, प्रत्येक संख्या में 5 5 से गुना कर देंगे। देखिए 5 का 5, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 से 3 में गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 5 में 4 से करेंगे 20 हो जाएगा, 5 में 5 से करेंगे बाबू 25 हो जाएगा। तो अब देखिए पहले औसत बाबू आपका औसत पहले था 3। अब देखिए ये जो सीरीज नया मिला, ये नया सीरीज का औसत क्या होगा? तो इसमें भी देख रहे हैं जो सब जगह बाबू डिफरेंस क्या है, समान है। और जब डिफरेंस समान होगा तो डायरेक्ट औसत हम लोग जानते हैं बीच वाला पद होता है, ठीक है, बीच वाला पद। तो अब देखिए औसत आपको पहले था 3 और औसत अब हो जाएगा बाबू 15। तो आप क्या देखें, जो सब डाटा में 5 5 से गुना हुआ तो औसत भी क्या है, औसत पहले 3 था 15 हो गया, औसत भी क्या हो गया 5 गुना हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई भी सीरीज का औसत दिया गया और उस सीरीज में अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या के साथ जो चेंजिंग होगा वो माइंड में सेट कर लेना, प्रत्येक संख्या के साथ जो चेंजिंग होगा वही चेंजिंग औसत के साथ भी होगा। अगर प्रत्येक संख्या में 10 से गुना करके 2 से भागा देना है तो औसत में भी क्या करेंगे बाबू, 2 से गुना करके, यानी 5 से गुना करके 10 से गुना करके जितना से भागा देना होगा भागा देना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसा ये क्वेश्चन बोला, जो 8 संख्या का औसत 19 है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया संख्या जो आएगा उसका औसत क्या होगा? तो औसत बाबू जितना शुरुआत वाला का है और प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करना है तो औसत भी क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा, यानी 19 पचे 95। नया औसत जो आपका आएगा, नया औसत जो आएगा आपका वो हो जाएगा कितना बाबू, 95। डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, संख्या क्या उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक संख्या के साथ जो चेंजिंग होगा वही चेंजिंग औसत के साथ भी होगा। तो सब संख्या में 5 से गुना करना, इसका मतलब औसत भी क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, आपका अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान देना। 21 बताए थे 22 है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। 7 संख्या का औसत 23 है। देखिए 7 संख्या का औसत 23 है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? अब देखिए 7 संख्या है और इसका औसत बाबू दे दिया गया 23, एवरेज है 23, ठीक है। 7 संख्या जिसका औसत है 23, और अब बोला प्रत्येक संख्या में क्या करना है, 7 जोड़ना है।
तो सब संख्या में जो चीज करेंगे वही चीज औसत में भी करना है। तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है बाबू नया औसत, यानी न्यू एवरेज नया औसत में भी क्या होगा 7 जुड़ जाएगा, यानी नया औसत होगा 23 से 7 कितना 30, यानी आपका 30 आंसर हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। और आप देख लिए प्रूफ करके 5 संख्या लिख दिए थे, उसमें जो जो कर रहे हैं करके देखे तो भी वही आ रहा है। तो चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। देखिए 23 में दिया गया, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ा जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। देखिए बाबू पुराना औसत है, एवरेज दिया गया है कितना बाबू 20, औसत 20 दिया गया, और न्यू एवरेज जो है आपका हो गया कितना 22, और इसमें एक सी जोड़े तो 22 हो गया। इसका मतलब है 20 में कितना जोड़ेंगे तो 22 होगा, तो इसका मतलब है 2 जोड़ेंगे, यानी बाबू सी का मान आ गया कितना 2। तो आपसे पूछा था सी का मान कितना होगा, यानी आंसर हो गया आपका 2। कंप्लीट है, बिल्कुल आसान है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। और जो भी स्टूडेंट अगर बाबू आप लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग एवरेज का शुरुआत से यानी वीडियो पहला से देखिएगा, तो चैप्टर अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं और बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग होगी, और एक एक क्वेश्चन देखिएगा माइंड में आपको सेट हो जाएगा। बस बारीकी से और वीडियो को अंत तक देखिएगा तब होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 10 के पहले 10 गुणज का औसत 55 है, ठीक है। 10 के पहले 10 गुणज का औसत 55 है। देखिए बाबू औसत कितना है 55 है, एवरेज दे दिया गया 55। अब क्वेश्चन का कहना है नया में औसत क्या होगा, न्यू एवरेज हमें निकालना है, ठीक है। अब बोला क्वेश्चन में जो प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित करना है और 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो संख्या के साथ चेंजिंग करेंगे, बार बार बोल रहे हैं, जो चेंजिंग संख्या के साथ होगा वही चेंजिंग एवरेज के साथ भी होगा। तो देखिए संख्या में हम लोग क्या किए हैं बाबू, संख्या को 2 से विभाजित किए तो औसत में भी क्या करना है 2 से भागा देना है, और 3 से गुना किए हैं तो औसत में भी 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो नया औसत ये हो जाएगा 55 तिया 165 और बट्टे 2 कर लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 2 अठे 16, 2 दूना 4, 1 2 पचे 10, यानी 82.5। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या के साथ जो चेंजिंग होगा वही चेंजिंग औसत के साथ भी होगा, क्योंकि ये पूरा सीरीज, ये पूरा डाटा में हर एक संख्या में 2 से भाग देना है और 3 से गुना करना है, तो औसत के साथ भी वही चेंजिंग होगा। औसत में भी क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देकर 3 से गुना कर देंगे, जो आएगा वो आपका नया औसत आएगा। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देना है। देखिए 5 संख्या का औसत 27 है। देखिए 5 संख्या, ठीक है बाबू 5 संख्या, तो 5 संख्या है और औसत है आपका 27, तो पांचों संख्या का योग निकल जाएगा। कंटिन्यू वीडियो देखिएगा सारा पार्ट 1 से, तो क्लियर हो जाएगा क्यों डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का औसत दिया गया और उस संख्या का योग निकालना है, तो औसत में क्या करते हैं, औसत में टोटल जितना संख्या है उतना से आप गुना कर दीजिएगा तो उस पूरा संख्या का योग निकल जाता है। तो योग होगा कितना, 5 सत्ते 35, 5 गुना 10 3 13, 135, ठीक है। अब देखिए उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, एक संख्या निकाल देंगे। देखिए 5 संख्या है, अब एक संख्या निकल जाएगा तो बाबू बचेगा 4 वो संख्या।
तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत पहले 27 है तो अब हो जाएगा कितना बाबू 25। तो यानी अब 4 संख्या का योग कितना होगा तो 100 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया बताइए निकाली गई संख्या, इसलिए बाबू निकाली गई संख्या जो होगा वो क्या करेंगे 135 में से 100 घटा लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कितना सरल था। 5 संख्या था जिसका औसत था 27, तब पांचों का योग हो जाएगा बाबू 27 गुने 5 यानी 135। अब वो 5 संख्या में से एक संख्या हम लोग निकाल लें। जब एक संख्या निकाल लेंगे तो बचेगा 4 वो संख्या, और ये 4 संख्या जब बचता है एक संख्या निकालने के बाद तो औसत में भी कमी हो जाती है। औसत पहले 27 था, 2 से कमी हो जाएगी तो 25 हो जाएगा। अब योग जो होगा 25 चौके 100 हो जाएगा। अब घटा लीजिएगा, 5 संख्या में से 4 संख्या घटा लेंगे तो निकाली गई जो संख्या थी उसका मान आ जाएगा कितना 35। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे, और अगला है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है बाबू, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप व्हाट्सएप के माध्यम हो या फेसबुक के माध्यम हो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखें, एम छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है। देखिए बाबू एम छात्र है, टोटल एम छात्र है और औसत है 70, तो 70 से गुना कर लेंगे तो एम छात्रों का ये योग निकल जाएगा। ठीक है, एम छात्रों का योग, और एन छात्रों का औसत 91 है तो एन गुने 91 कर लेंगे तो बाबू ये एन छात्रों का योग निकल गया। ठीक है, यदि दोनों कक्षा के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए, जब दोनों को मिलाने की बात करेगा तो क्या करेंगे बाबू इसको जोड़ लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मिला लिए दोनों क्लास के प्राप्तांकों को, क्या किया हम लोग मिला लिए। यदि दोनों कक्षा के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत 80 है। आप देखिए अब इसका हमें औसत निकालना है। देखिए औसत क्या होता है बाबू, राशियों का योग, राशियों का योग हो गया m गुने 70 प्लस n गुने 91, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो इधर था m छात्र और इधर है n छात्र, तो कुल छात्र जो होगा m प्लस n, तो ये निकल जाएगा बाबू एवरेज, और एवरेज दे दिया गया है आपको है कितना 80। अब हमें क्या निकालना है n बट्टे m का मान निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है। देखिए क्रॉस गुना उधर कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा बाबू 70m प्लस 91n बराबर, अब उधर हो जाएगा 80m प्लस 80n। ठीक है ना। अब देखिए 80m इधर है और 70m इधर है, तो 70m उधर चला जाएगा, 80 में से 70 गो m घट जाएगा तो 10 गो m बचेगा। ठीक है, और इधर है 91n, 91n में से 80n इधर आके घट जाएगा तो बाबू 11n बचेगा। ठीक है ना, 11n बचेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, जो n बट्टे m का मान निकालना, तो n इधर है और m को उठा के इधर कर लीजिएगा तो n बट्टे m हो जाएगा, और बाबू इधर है 10। ठीक है ना, इधर 11 है, 11 को उठा के उधर कर लेंगे तो बट्टे में 11 चला जाएगा, यानी n बट्टे m का मान निकल जाएगा आपको 10 बट्टे 11, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस जैसे क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए कितना आसान था, यानी m छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है, तो m छात्र है तो m छात्रों का प्राप्तांक का औसत बाबू 70 है, तो m में 70 से गुना कर देंगे तो ये m छात्र का कुल प्राप्तांक निकल जाएगा, और n छात्रों का 91 था औसत, तो गुना कर लेंगे ये n छात्रों का कुल प्राप्तांक निकल जाएगा। अब बोला दोनों को मिला देना, जब दोनों को मिलाना है तो दोनों को जोड़ लिए। अब इसका औसत जब दोनों को मिला देंगे तब इसका औसत 80 है, तो अब देखिए दोनों को मिलाएंगे और औसत निकालेंगे, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग, दोनों को जोड़ेंगे राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या,
तो कुल छात्र m और इधर n, तो कुल हो गया m प्लस n, और औसत बराबर में दिया 80। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो n बट्टे m का मान निकल जाएगा 10 बट्टे 11। क्लियर? तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 और बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा होगा आप लोग, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। बास्केटबॉल की टीम ए की औसत लंबाई 5 फुट 11 इंच है। ठीक है, देखिए बाबू, टीम ए का लंबाई है 5 फुट 11 इंच। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल को इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हम लोग जानते हैं बाबू 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो 5 फीट है तो 12 पचे 60 इंच और 11 इंच, यानी 60 और 11 बाबू हो जाएगा 71 इंच। ठीक है, लंबाई ए का लंबाई कितना हो गया 71 इंच। और टीम बी है, और टीम बी का लंबाई है बाबू 6 फीट 2 इंच। ठीक है, तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 6 फीट में 12 छके 72 इंच और 2 इंच, कितना हो जाएगा बाबू 74 इंच। 74 इंच हो गया। अब देखिए ध्यान देना, बोला टीम ए में 20 खिलाड़ी है और टीम बी में 18 खिलाड़ी है, अतः उनकी समग्र औसत लंबाई क्या होगी, उनकी समग्र औसत लंबाई। अब देखिए एक खिलाड़ी का औसत, यानी एक खिलाड़ी का लंबाई 71 इंच है टीम ए वाला का, और टीम ए में है टोटल बाबू आपको कितना, टीम ए में 20 खिलाड़ी है, तो 20 खिलाड़ी का औसत कितना होगा, यानी योग कितना होगा, तो 20 गुने 71 प्लस इसमें है आपको 18 खिलाड़ी, तो 18 खिलाड़ी का योग कितना होगा, तो 18 गुने 74। और औसत हमें निकालना है समग्र, पूरा समग्र है इसलिए मिला दिए, पूरा का औसत, औसत निकालेंगे तो दोनों ग्रुप का योग और दोनों ग्रुप में कुल मिलाकर कितना खिलाड़ी है उतना से भागा लगा देंगे, क्योंकि एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो यहां पे देख रहे हैं जो एक टीम का टोटल जो है खिलाड़ी है 20 और औसत है, औसत नहीं, यहाँ पे एक का है 71, तो 20 का होगा 20 गुने 71, और इसमें एक का है 74 इंच, तो 18 खिलाड़ी है तो 18 गुने 74, तो कुल मिलाकर ये जो डाटा है वो 20 खिलाड़ी और 18 खिलाड़ी, यानी कुल मिला के 38 खिलाड़ी का, तो 38 से भागा लगा देंगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपको 71 है तो 0 और 2 एकम 2 2 सते 14। ठीक, और प्लस इधर गुना कर लेंगे, 18 चौके 72 2 7 18 सते 26 126 और 7 26 7 हो जाएगा 33, यानी 133 और बट्टे में 38। अब दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है, और दोनों को जोड़कर भागा लगाइएगा, 72.42 आएगा। कितना आएगा बाबू 72.42, दोनों को जोड़कर 38 से भागा लगाएंगे 72.42 आएगा, आंसर हो गया। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28 और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी और डी क्रमशः 4 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत 65 है। ठीक है, लगातार सम संख्या है, तो देखिए बाबू सम संख्या क्या होता है, प्रत्येक अगला संख्या जो है दो 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 से बढ़ते जाता है। अब देखिए अगर हम सम लिखना शुरू करेंगे, ए लिखे तो अगला जो होगा इससे 2 ज्यादा होगा तो a + 2 होगा, और इसके जस्ट अगला जो होगा इससे 2 ज्यादा होगा तो a + 4 होगा, फिर अगला जो होगा a प्लस कितना होगा बाबू 6 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मान हम मान लिए यही a है, b है, c है और d है, यही 4 संख्या, ठीक है, लगातार है संख्या है, और इसका औसत है बाबू 65, और हम लोग जानते हैं एवरेज, इसका बाबू औसत यानी एवरेज निकालेंगे तो औसत क्या होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है,
राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। लेकिन सम हो या विषम हो तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस समान होता है, इसलिए औसत जो हम लोग निकालते हैं बाबू, शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2 करके भी निकाल लेते हैं। शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस 6 बट्टा 2 कर लेंगे, तो ये मेरा औसत निकल जाएगा। और औसत दे दिया है बाबू, औसत के बराबर में लिखेंगे 65। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बाबू ये बचेगा a प्लस 3 बराबर 65, यानी a बराबर हो जाएगा बाबू 62। आप लोग को वैसे जैसे सुविधा होगा उस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए माइंडली कैलकुलेट कर लिए, इसमें से 2 इसमें से 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा a प्लस 3। 2 जो कॉमन आया तो 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल कर लिए। ठीक है, तो अब बच गया a प्लस 3 बराबर 65, तो a बराबर हो गया 62। तो आपसे पूछा a और d का गुणनफल, तो बाबू यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमें जो निकालना है a गुने d। तो a का मान a है और a का मान निकला है 62, और गुने d का मान है बाबू a प्लस 6 और a का मान है 62 में 6 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। अब आप इसे गुना करेंगे, ठीक है, इसे गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 4216। ठीक है, इकाई आधार पे हम देख लिए हैं, वैसे 8 दूना 16 है तो 16 है। ठीक है, चलिए यानी 4216। वैसे आप देखिए जनरली आप गुना करके देख सकते हैं 62 और 68 में। देखिए 8 दूना 16, 8 छक 48, 1 49, 6 दूना 12, 6 1 36, 1 37। अब देखिए 6 9 2 11 गए, 1 हासिल, 1 7 4 1 12 2 हासिल, 4216 कंप्लीट है। और डायरेक्ट हम लिख दिए थे, क्योंकि देखे ना 8 दूना 16 इकाई अंक 6 और इकाई अंक 6 वाला सिर्फ ये ऑप्शन नंबर बी है। आंसर हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान देना है। देखिए 5 संख्याओं का योग 555 है। ठीक है, 5 संख्या का योग 555 है। 5 संख्या का योग, ठीक है, 555 दिया गया। अब इसमें बोला है पहली 2 संख्या का औसत बाबू 75 है। पहला 2 संख्या यानी फर्स्ट और सेकंड का औसत है 75, तो जानते हैं 2 संख्या का योग 75 यानी औसत 75, तो योग तो औसत में 2 संख्या तो 2 से गुना कर देंगे तो 75 दूना 150। 2 संख्या है बाबू और उसका औसत है 75, तो उसका योग कैसे निकालेंगे, तो 75 में 2 से गुना कर लेंगे यानी 150। पहला और दूसरा संख्या का योगफल है 150। अब देखिए तीसरा संख्या बाबू 115 है, यानी थर्ड नंबर जो है 115 है। ठीक, तो अंतिम 2 संख्या का औसत क्या होगा, तो बाबू गौर करना है, ये पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये 3 संख्या का योग कितना आया, तो देख लीजिएगा यहाँ पे 265। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चौथा और 5वां संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 संख्या का योग है 555, उसमें से हम लोग शुरू का 3 गो संख्या पहला दूसरा तीसरा का योग है 265, घटा लेंगे 265, इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमें चौथा और 5वां निकल जाएगा। देखिए 5 में से 5 0, 15 में से 6 9, और ये 4 में से 2 290। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका औसत निकालना है, औसत। तो 2 संख्या है तो दोनों के योग में 2 से भागा लगा देंगे तो 145, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 145 एवरेज होगा बाबू आपका। ये चौथा और 5वां संख्या का औसत जो होगा वो 145 होगा, बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, और इस टाइप में यानी पहला टाइप अभी चल रहा है, और पहला टाइप का अब क्वेश्चन नंबर 10 जो यानी 30 नंबर जो क्वेश्चन होगा, ये पहला टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एवरेज का चलेगा टाइप सेकंड। तो चलिए हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए उसके बाद नहीं है, और उसके बाद टाइप 2 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, और हम लोग करेंगे इसे अभी। देखिए
दिया गया कमलेश एक दुकान से 1050 रुपए में 65 किताबें और दूसरी दुकान से 1020 रुपया में 50 किताबें लाया। उसने प्रति किताब औसत कितना रुपया दिया प्रति किताब। ठीक है, तो औसत है यानी एवरेज बराबर होता है कुल राशियों का योग। तो कुल राशि यानी कुल खर्चा किया किताब खरीदने में उसने 1050 और 1020 यानी कुल मिला के 2070 रुपया। कुल मिला के उसका खर्चा है बाबू 2070 रुपया। और 2070 रुपया में कुल कितना किताब लाया? तो कुल किताब है आपको बाबू यहाँ पे 65 और 50। 65 और 50 का मतलब हो गया 115 किताब। तो 115 किताब, तो क्या करेंगे 115 किताब से इसमें भागा लगा देंगे तो प्रति किताब दाम यानी प्रति किताब औसत मूल्य निकल जाएगा। तो 115 से इसमें क्या करना है आपको भागा लगाना। तो 115 से बाबू इसमें भागा लगा लीजिए, छोटा कर लेते हैं। 5 से 23 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए अब 23 आ गया। 23 से इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, दशमलव वगैरह में आएगा, देख लेते हैं वैसे। 23 एकम 23। ठीक है, 23 एकम बाबू 23, आप वैसे भागा लगाइएगा इस तरह से। 23 से इसमें भागा लगा देना है। 23 एकम 23, 11 में 3 गया तो 8, ये हो जाएगा 3 18, यानी अब जो है 184 हो गया। अब देखिए बाबू इसमें 23 से 6 बार में 8 बार में लगेगा। 8 त्रिक 24 का 4, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 दूना 16, 2 18। पूरा ये कट गया कितना बार में बाबू? 18 बार में ये पूरा कंप्लीट कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 18 बार में पूरा कंप्लीट कट गया। यानी 115 से 2070 में भाग दीजिएगा तो 18 बार में ये पूरा कंप्लीट आपको कट जाता है। यानी प्रत्येक किताब का औसत मूल्य जो होगा वो बाबू 18 रुपया होगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तभी आप सीख सकते हैं।